एंड दिस इज़ द आइकॉनिक BMW 2 लीटर इंजन है ये। दिस इज़ बाय द वे ट्विन टर्बो है, इसमें 2 टर्बो लगे हुए हैं, तो पावर और टॉर्क सफिशिएंट 3D इल्यूमिनेटेड आपको बैक लाइट्स दिखेंगे। उसके बाद ये 480 लीटर्स का बूट स्पेस है इसमें। लेंथ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है और फुल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इसमें आपको। टारगेट किया गया है जो शॉफर ड्रिवन लोग हैं उनके लिए। 5 इयर्स बिफोर आपने मुझे कहा होता दिस इज़ अ 5 सीरीज़ और इवन अ 7 सीरीज़, तो इतना स्पेस है इस गाड़ी से, एक रोटरी डायल से भी मैनेज कर सकते हैं। BMW, आई एम फीलिंग कोल्ड। I will increase the temperature. It will be more comfortable shortly. कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो किसी भी मोबाइल फ़ोन से कम नहीं है। ये 8 स्पीड गियर बॉक्स यूज़ करता है BMW अपनी सारी गाड़ियों में। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स यूज़ करता है, अनलाइक Audis जो कि डुअल क्लच, ये 2 सेकंड में गाड़ी भागने लगती है। दे इवन मेक देयर 7 सीरीज, देयर बेंचमार्क इज दैट इट शुड ड्राइव लाइक अ 3 सीरीज। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज़ पे। इफ़ यू थिंक वी आर डूइंग रीजनेबली गुड जॉब, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक एनी ऑफ द वीडियोस दैट यू सी। तो आज का रिव्यू करेंगे हम BMW 3 सीरीज, बट ये नॉर्मल 3 सीरीज नहीं है, दिस इज द लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। और ये आपको ऑन रोड अगर आप नहीं खरीदने जाओगे तो लगभग 65 से 66 लाख रुपए की पड़ेगी। बट ये गाड़ी अगर आपको खरीदनी है तो 51 लाख में आप हाउस ऑफ कार्स में आके ड्राइव कर सकते हो, देख सकते हो और ख़रीद सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये अब इस गाड़ी की चाबी अनलॉक है, लॉक है, उसके बाद बूट रिलीज़ है एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत ही लाइट वेट चाबी है एंड वेरी ज्योमेट्रिकली वेल शेप्ड टू होल्ड इन द हैंड। सो आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट, ये सिग्नेचर किडनी ग्रिल्स BMW की। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि जो डे बाय डे BMW की किडनी ग्रिल्स बड़ी होती जा रही है, उसमें ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी सिमेट्रिकली डिज़ाइंड और गाड़ी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रही है। उसमें M स्पोर्ट डिज़ाइंस हैं, लोअर बम्पर्स थोड़े M स्पोर्ट वाले, एयर डक्ट्स है और इसमें फ्लैप्स हैं जो कि गाड़ी चलने के बाद खुलते हैं, अभी आपको बंद लग रहे होंगे। एंड देन मल्टीपल क्रोम डिटेलिंग, साइड में भी आपको इंडिकेटर के पास भी मल्टीपल क्रोम डिटेलिंग्स दी हुए हैं। एंड सिंस इट इज़ अ BMW तो कोई भी एग्जॉस्ट या कोई भी एयर इनटेक फेक नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। यहाँ पे भी आप देखोगे फेक नहीं है, जो एयर इनटेक्स है सारे रियल दिए गए हैं। और अब आप देखोगे इसमें स्ट्रट्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही आप उठाओगे ये पूरे ऑटोमेटिक टेल गेट जैसे यहाँ पे स्ट्रट्स है जो कि ऑटोमेटिकली इसको उठा देते हैं। इट इज़ वेरी हैवी, तो इस टाइप की चीज़ें इन गाड़ियों में बहुत ज़रूरी हो जाती है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी साउंड डेडनिंग मटीरियल नहीं दिया हुआ है। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक BMW 2 लीटर इंजन है ये। तो दिस इज़ अ इनलाइन 4, 225 हॉर्स पावर बनाती है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। यही आपको 3 सीरीज़ में मिलेगा, इनफैक्ट 5 सीरीज़ और X3 में भी ये इंजन आता है। सो आप देख सकते हो कितना वर्सटाइल तरीके से आप इस इंजन को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन दैट दे हैव प्रोड्यूस। दिस इज़ बाय द वे ट्विन टर्बो है, इसमें 2 टर्बो लगे हुए हैं, तो पावर और टॉर्क सफिशिएंट निकालता है इसमें से ये। तो ये इस गाड़ी का बैक आप देख सकते हो, BMW का लोगो है और 2 ये बल्ज्ड आउट आपको 3D इल्यूमिनेटेड आपको बैक लाइट्स दिखेंगे। ये 3D इफेक्ट में दिया हुआ है, मतलब आप बल्ज्ड आउट है थोड़ा बाहर। उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको आप टच करोगे तो ये बूट खुद ब खुद ओपन हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक गेट, टेल गेट है इसमें। उसके बाद ये 480 लीटर्स का बूट स्पेस है इसमें, बहुत डीप है और बिल्कुल भी लोडिंग लिप नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये थोड़ा सा डीप नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 480 लीटर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट इन माय ओपिनियन। उसके बाद ये फॉल्स फ्लोर है, इसके नीचे भी आपको स्पेस सेवर और बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, तो बहुत सारे निक एंड नैक आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और आप देख सकते हो साइड से कैसे लगती है गाड़ी, पूरा क्रोम फिनिश है पूरे डोर्स में। और लेंथ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। 5 सीरीज़ अगर साइड से आप देखोगे तो यूड नेवर फील कि ये 5 सीरीज़ नहीं है, इतनी लंबी गाड़ी है। और ये है इसके 18 इंच व्हील्स, डायमंड कट व्हील्स, जिसमें कि जो कि इस गाड़ी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से जिसके व्हील आर्चेस को बहुत परफेक्टली फिल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी एक साफ फिन एंटीना मिल जाता है और फुल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इसमें आपको। और ये बैक लाइट जो है ये पूरे 3rd क्वार्टर तक प्रोट्रूड करती है, तो ये रात में बहुत खूबसूरत लगती है बिकॉज ये साइड से भी आपको बैक लाइट का पूरा एंगल दिखता है। तो चलिए अभी इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देखते हैं। ये 330 Li है, मतलब 3 सीरीज़ का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है जो शॉफर ड्रिवन लोग हैं उनके लिए। और अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नी स्पेस है मेरे पास। इनफैक्ट मैं इफ़ लाइक 5 इयर्स बिफोर आपने मुझे कहा होता दिस इज़ अ 5 सीरीज़ और इवन अ 7 सीरीज़, तो इतना स्पेस है इस गाड़ी में, एवरीथिंग इज़ स्पॉट ऑन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थाई स्पेस कम है
in my opinion. But apart from that, this is lovely and very luxurious. यहाँ पे इसके पास एक हैंड रेस्ट भी आता है जो कि बहुत स्टर्डी है विथ ट्विन कप होल्डर्स. इसको आप बंद भी कर सकते हो. ये एल्युमिनियम ब्रश एल्युमिनियम के साथ आता है. उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आपको हैंड रेस्ट में भी दिया हुआ है. एवरीथिंग इज़ बाय द वे सॉफ्ट टच. ये बीच में आपको एक सेंट्रल टनल दिया हुआ है. सो वेरी लाइकली बीच में तो कोई नहीं बैठ पाएगा अनटिल अनलेस वो बच्चा बहुत छोटा है 5-6 साल का. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ. सो दिस इज़ बेसिकली 4 people, 2 people इन द पैसेंजर सीट सिटिंग वेरी कंफर्टेबली. और ये देखोगे आप, ये यहाँ पे पीछे एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे भी एल्यूमिनियम. बाय द वे अगेन दिस इज़ नॉट एल्यूमिनियम फिनिश, दिस इज़ प्योर एल्यूमिनियम यूज्ड इन द सिस्टम. उसके बाद आपको एसी कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर डाउन और अप करने के लिए, फ्लो कंट्रोल करने के लिए, और 2 USB-C पोर्ट दिए हुए हैं. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कवर्ड. तो आप सीट में देखोगे यहाँ पे एक एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है सीट में, और एक ये एयरप्लेन साइड पॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप मैगजीन्स या कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हो. और ये इसका फ्रंट डोर. एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट टच प्लास्टिक. wherever you put your hand, everything is impeccably well damped, और बहुत प्यारे मटेरियल्स यूज़ किए हुए. सारा एल्यूमिनियम फिनिश दिया हुआ है. सारे डोर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो भी एल्यूमिनियम से यूज़ किए गए हैं. सारे वन टच अप एंड डाउन है. चाइल्ड लॉक है, और रियर व्यू मिरर सेट करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं. 2 मेमोरी फंक्शंस आते हैं आपको, और यहाँ पे लॉक और अनलॉक का दिया हुआ है. तो ये है 12.3 इंच का टच स्क्रीन. एज यू नो BMW का सबसे बेस्ट UI है पूरे इंडस्ट्री में. ऑल्दो अभी नई मॉडल्स में नया आ चुका है कर्व टच डिस्प्ले, बट इसमें भी सेम है. यहाँ पे भी आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और इसको आप टच से तो कंट्रोल कर ही सकते हो, विच इज़ वेरी फ्लूइड. ऐसा आपको नहीं लगेगा स्लाइड हो रही है. इट्स लाइक फ्लोइंग. उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक रोटरी डायल से भी मैनेज कर सकते हो, आगे पीछे करके या स्क्रॉल करके. अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड वे टू डील विद इट इज़, यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए. तो जो भी बटन दबाओगे आप, वहाँ पे ये चली जाएगी. मैप, नेविगेशन, एवरीथिंग इज़. सो अगर फंक्शनैलिटी की हम बात करें, एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल हैज़ बीन थॉट ऑफ बिफोर हैंड. आप देखोगे यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं. मोड, ये वॉल्यूम का नॉब है, तो जब भी आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो यू डोंट हैव टू लुक डाउन टू द स्क्रीन टू इंक्रीज द वॉइस. आप सीधे इसको यहाँ पे रोटेट करके वो कर सकते हो. और ये सारे बटन्स भी नर्ल फिनिश में दिए हुए हैं. सो द टच एंड फील इज एक्सक्विजिट एज इट शुड बी इन अ BMW. इट्स अ लग्जरी कार. इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आते हैं. देख सकते हो पूरा स्क्रीन साइड टू साइड कवर होता है, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल. और एज यू नो BMW का है तो इट्स फ्लूइड. और इसमें एक वॉइस कमांड सिस्टम भी आता है जिसको मैं बोल सकता हूँ, हे BMW, आई एम फीलिंग कोल्ड. I will increase the temperature. It will be more comfortable shortly. तो ऐसे आप इसको वॉइस कमांड भी दे सकते हैं जिससे कि वेरियस फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं. अब आप देखोगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें कि जैसे ही मैं स्पोर्ट्स मोड दबाऊंगा तो ये सारी सेटिंग स्पोर्ट्स मोड है, मतलब स्पोर्ट की ड्राइविंग के लिए होती है. इको प्रो है जो कि मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी निकाल के देगी, और कंफर्ट सेटिंग है जो कि आप नॉर्मल डे टू डे यूजेज में कर सकते हो. तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको अगर माइलेज निकालनी है तो इको प्रो में, और स्पोर्ट की ड्राइव करनी है तो स्पोर्ट मॉडल में चला सकते हो. और ये आप देख सकते हो एसी के कंट्रोल्स. एवरीथिंग इज़ सो वेल डैम्प्ड. ये नर्ल फिनिश में दिया हुआ है. ये एल्यूमिनियम ब्रश नहीं है, बाय द वे इट्स प्योर एल्यूमिनियम यूज्ड इन द सिस्टम. सो टच एंड फील से आपको बहुत रॉबस्ट फीलिंग आने वाली है. एवरीथिंग इज़ एल्यूमिनियम, पोर वुड. So touch and feel, material quality is absolutely impeccable. Nothing beats BMW in terms of the build quality. तो आप देख सकते हो सारा सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है. एवरीथिंग इज impeccably well कॉन्टोर्ड. और यहाँ पे देखोगे आप पोर वुड्स का यूज़ किया गया है. दिस इज़ रियल वुड. तो इसमें जो वुड के ग्रेन होते हैं उसको फिनिश नहीं किया गया है रियल टच देने के लिए. एवरीथिंग दैट यू टच इज़ सॉफ्ट टच. एवरीथिंग इज़ मेड सो वेल. आपको देखोगे यहाँ पे ग्रे स्टिचिंग दी हुई है. और ये इस गाड़ी में एक ग्लव बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट फेयरली डीप है. उसमें एक USB-C चार्जर दिया हुआ है. छोटा सा एक लाइट है. उसके बाद देखोगे यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है. इसको आप ऐसे पुश करोगे तो ये वापस चला जाता है, और पूरा वुड से बना हुआ है. तो वेल डैम्प्ड भी है पूरा. 2 कप होल्डर्स है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB है, और एक चार्जिंग स्पेस है, वायरलेस चार्जिंग स्पेस.
और अब चलिए इस गाड़ी को चला के देखते हैं। तो देखेंगे अब जैसे ही मैं बैठता हूँ इसमें सीट एडजस्ट इलेक्ट्रॉनिकली आप सीट एडजस्ट कर सकते हो और इसका बैक रिक्लाइन भी आप इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ BMW इज़ यहाँ पे आपको थाई एक्सटेंडर दिया है, तो अगर 6 फुट से ज़्यादा के लोग भी चलाएंगे तो थाई स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे ये आप आगे पीछे कर सकते हो थाई एक्सटेंडर को। तो चलिए अब गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं और उसके बाद मैं आपका रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ। तो कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो किसी भी मोबाइल फ़ोन से कम नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ आती है, तो यू विल ऑलवेज नो कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। सो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी कभी भी आपको गाड़ी टाइट स्पेसेस में चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें रिवर्सिंग असिस्टेंट भी आता है, मतलब अगर आपने कहीं टाइट पार्किंग स्पेस में या कहीं मॉल्स में गाड़ी पार्क की और उसके बाद आपको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लास्ट 50 मीटर्स के डायरेक्शंस याद है और अगर आप जैसे ये प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह से आपकी गाड़ी निकाल देगी। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है अगर बहुत टाइट स्पेसेस में गाड़ी पार्क्ड है आपकी। तो चलिए अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं, बट बिफोर दैट ये है BMW का लोगो, 2 पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और एक बार हॉर्न सुनते हैं इस गाड़ी का जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 8 स्पीड गियर बॉक्स यूज़ करता है BMW अपनी सारी गाड़ियों में अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, वो चाहे परफॉर्मेंस डिवीजन M डिवीजन गाड़ी बना रहा है या नॉर्मल 3 सीरीज़ बना रहा है, एवरीवेयर दे यूज़ दिस सेम 8 स्पीड टेप्ट्रॉनिक गियर बॉक्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट है पूरे क्लास में। एंड बिसाइड्स लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स यूज़ करता है, अनलाइक ऑडीज जो कि ड्यूअल क्लच या मर्सिडीज भी कभी कभी ड्यूअल क्लच यूज़ करता है, बट BMW हमेशा टॉर्क कन्वर्टर ही यूज़ करता है एंड दे नो हाउ टू फिक्स इट टू देयर इंजन्स। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई हैव ड्रिवन। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कब गियर चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा सा भी पेडल प्रेस करूँगा, आप देखोगे गाड़ी कैसे 2 सेकंड में भागती है। ये देखिए, ये 2 सेकंड में गाड़ी भागने लगती है। तो यूड ऑलवेज नो, द गियर बॉक्स ऑलवेज सीम्स टू नो कि कौन से गियर में रहना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, कब अप शिफ्ट करना है। और ये टर्न में देखिए एकदम ही आपको बॉडी रोल 0 है। This is a 3 series. I mean, of course, BMWs, whenever they even make their 7 series, their benchmark is that it should drive like a 3 series. So 3 series is the crown of the BMW entire system, and this does not disappoint really. Everything is so in control, and BMW का steering है तो आपको dead center में आपको most गाड़ियों में देखोगे थोड़ा सा dead feel होता है, but this is so phenomenal कि even slight touches to the steering responds. तो beautifully calibrated steering, gearbox and engine, and you don't expect anything less from a BMW, especially when it's a 3 series. Given the fact that it is a long wheelbase, तो इसका tail बहुत बड़ा है, and once you have a big tail, it tends to move a bit. बट यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। दिस इज ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड वाओ, वंस यू गेट आउट ऑफ द कॉर्नर्स इट जस्ट रन्स अवे। इट्स लाइक आपका एक एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट बन जाता है। इतना कंट्रोल है इस गाड़ी में कि आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा यू हैव टू बी अ वेरी गुड ड्राइवर टू मैनेज दीज कार्स वेरी वेल। दिस इज अ बिग कार, 2 liter engine, just absolute justice to it. I mean, if you're an enthusiast, you can always go for the straight 6, but no, I don't think anybody apart from absolute race hooligans would need anything more than this. This is more than sufficient. अब चलिए इस गाड़ी को ट्रैफिक में चला के देखते हैं। इट्स सच अ लॉन्ग व्हील बेस कार, तो जनरल परसेप्शन इसकी चलाने में कम्फर्टसम होगी, बट दिस इज नो सच थिंग। दीज कार्स आर सो वेल इंजीनियर्ड, वेल कैलिब्रेटेड, रेशियो ऑफ द गियर बॉक्स कैलिब्रेशन विद द इंजन। ये इतना लीनियर पावर डिलीवरी है कि आपको 1 सेकंड के लिए भी जर्क भी फील नहीं होगा कि गियर कब चेंज हो रहा है, कब डाउन शिफ्ट हो रहा है, कब अप शिफ्ट हो रहा है। फ्लोज सो स्मूथली एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स दिस इज अ BMW स्टीयरिंग बाय द वे। इतना ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही आप थोड़ा सा भी इनपुट डालोगे, जैसे ये कर्व आ रहा है, देखो मैंने थोड़ा सा इनपुट डाला एंड इट फ्लोज। अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट द डिटेल्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज ओनली फॉर 51 lakhs, दैट टू नेगोशिएबल। तो आप समझ सकते हो 66 लाख 67 lakhs की गाड़ी ऑन रोड आपको 51 lakhs में मिल रही है, एंड दिस इज ब्रांड न्यू कंडीशन। यू हैव ऑलरेडी सीन द कार, हमने पूरा इंटीरियर वगैरह दिखाया है आपको, तो यू नो इट्स ब्यूटिफुली केप्ट